संपूर्ण सौभाग्य। सौभाग्य हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का सौभाग्य? 8 प्रकार का। 8 प्रकार से मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। अरे आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग कह तो देते हैं हमारे सौभाग्य का उदय कब, हमारा तो सौभाग्य उदित हो गया। ये सौभाग्य क्या है? सबसे पहला है सुंदर भाग्य। सबसे पहला है सुंदर भाग्य। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ये भाग्य क्या है? सुंदर भाग्य क्या है? किसी भी काम में असफल नहीं होना। लोग कहते रे भैया क्या कहना, उनका तो समय बहुत अच्छा है, मिट्टी छू देते सोना हो जाता है। कहते ना, लोगों में मुहावरा है, अरे क्या है मिट्टी छुआ सोना हो गया। इसको कहते भाग्य। दूसरा, ये पहले नंबर का 8 प्रकार का सौभाग्य है। इसमें पहला है भाग्य। दूसरा है सुगंध। बहुत भाग्यहीन व्यक्ति होते, उनके शरीर से बदबू आने लग जाती है। हाँ, दुर्गंध आने लग जाती है। शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध होना, यह भी सौभाग्य का सूचक है। दीनबंधु दास जी को स्मरण है खूब, क्योंकि इन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा की खूब सेवा की, चरण भी खूब दबाते थे। महाराज जी नहाते धोते थे? ज्यादा नहीं नहाते, बहुत कम। माने ऐसा था उनका नहाना धोना महाराज जी का, वो नीम के नीचे बैठे रहते थे खाली तखत पर, और पानी बरसने लग गया तो वो एक आधा कटा हुआ, उसको साधु में मतंगा कहते हैं, टूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते कि सिर न भीजे। बाकी शरीर उनका खूब भीजता रहता पानी में। एक छोटी सी साफी रखते, उससे ऐसे रगड़ते रहते शरीर को। लंगोटी तो बदलते नहीं थे, गीली रखते थे, गीली पहन लेते थे, एक ही लंगोटी रखते थे। और शाम को जब पानी खुल जाता तो जैसे आकाश साफ होकर के ऐसे उनका शरीर चमकने लग जाता था। और वैसे कहो कुआं का पानी खींच के 10-5 बाल्टी नहा में नल के नहीं, ज्यादा नहीं नहाते थे, गर्मियों में भी नहीं नहाते थे ज्यादा वो। पर उनके शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध हमेशा आती थी। हम लोग महात्मा के पास गए थे चीर घाट पर। कैसे महात्मा थे, धूल मिट्टी में सने हुए, मैं महीनों से नहीं नहाए हों, अवधूत महात्मा थे, बंगाली संत थे, बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष थे वो, बहुत अच्छे नाम जापक थे। तो हम गए, कई संत लोग गए, उनके शरीर से एक विलक्षण सुगंध आ रही थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध आती थी। तो ये सौभाग्य सूचक है, शरीर से सुगंध आना। अथवा शरीर से सुगंध किसके आएगी? ऊट पटांग चीज खाने पीने वाले, इनके शरीर से तो बदबू ही आती है। मांसाहारी व्यक्ति के पास आप बैठ नहीं सकते। शराबी कबाबी के शरीर से बड़ी दुर्गंध आती है। व्यसन करने वालों को शरीर से दुर्गंध आती है। प्याज लहसुन बहुत खाने वाले, उनके शरीर से बड़ी बदबू आती है। शुद्ध सात्विक भगवत प्रसाद ग्रहण करने वाले, उनके शरीर से, और शरीर को ठीक से स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, उनको भी शरीर से दुर्गंध नहीं आती। हमको श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी जी ने बताया, बोले हमारे यहाँ राधारमण लाल जी की अपरस में सेवा होती है, तो हम लोग स्नान करके जब अपरस में जाते हैं भीतर,
तो पहले बहुत अच्छे ऋतु के इत्र से, अपने इत्र से हाथ धोते हैं। इत्र ऐसे लगाते हैं पूरे हाथ में, ऐसे पूरे इत्र लगाते हैं, वो अलग होता लगाने वाला। फिर बढ़िया से जल से उसको ठीक से हाथ धोते हैं। क्यों? बोले शरीर में, हाथ में सुगंध आ जाए, इसकी दुर्गंध भगवान को पीड़ा न पहुंचावे। राधा रमन लाल जी बड़े सुकुमार हैं, उनके श्रीअंग में दिव्य सुगंध है, ये मलमूत्र का भांड है, कहीं इनको दुर्गंध न लग जाए, शरीर की गंध उनको न लग जाए। सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। सुगंध ये भी सौभाग्य का एक प्रतीक है। और पतिव्रता, उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता, आज्ञाकारिणी सुंदरी पत्नी, यह भी सौभाग्य का सूचक है। वस्त्र, अष्ट प्रकार के सौभाग्य में बढ़िया कपड़ा, यह भी सौभाग्य का। सुंदर इतर, सुंदर वस्त्र, यह भी सौभाग्य का सूचक है। गीत, यह भी सौभाग्य का सूचक है। अच्छे बड़े बड़े गवैया सामने बैठ के कुछ गावें सुनावें, खुद भी गावें दूसरे भी गावें, ये भी एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, ये भी सौभाग्य है। तांबूल, तांबूल भी सौभाग्य है। पान, अब ये पान साधकों के लिए थोड़ी ये बात बता दें कि ब्रह्मचारी को, विधवा स्त्री को और यति को, सन्यासी को पान वर्जित है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ब्रह्मचारी को, साधु को, विरक्त को और विधवा स्त्री को पान नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध है। सामर्थ्य होने पर भी नहीं खाना चाहिए। पान की उत्पत्ति अमृत से हुई है। जब भगवान मोहिनी ने इंद्र को अमृत पान कराया, बहुत ध्यान से सुने, तो इंद्र को थोड़ी त्वरा थी। त्वरा जानते ना, जल्दी हमको मिल जाए अमृत पीने को, तुरंत अंजलि ऐसे की। तो त्वरा में इंद्र का हाथ थोड़ा हिल गया, तो पीने के पहले कुछ अमृत छलक कर उनके हाथ से नीचे आ गया। बूंदें उनकी, जैसी बूंदें नीचे आई तो उससे एक बेल उत्पन्न हो गई। पान, तांबूल देवताओं की पूजा में लगता है, बड़ा अच्छा है। हमारा पान अमृत से पैदा हुआ है। भोजन के बाद, एक वैद्य जी की बताई हुई बात आपको बता रहे हैं। एक वैद्य जी ने कहा, मैं तो भूल गया, तो इंदौर वाले वैद्य जी ने, उन्होंने कहा कि एक ऐसी नस है जो भोजन के बाद ही थोड़ी देर के लिए खुलती है, और वो केवल पान का रस लेने के लिए खुलती है, बाकी बंद रहती वो नस। और वो पान का रस उस समय शरीर में अमृत का काम करता है। पर पान में पर जर्दा फर्दा उटपटांग चीज नहीं, केवल शुद्ध पान, कत्था, चूना, लौंग, इलायची और सुपारी, बस। इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर पान आप भोजन के तुरंत बाद लेवें तो कहते थे वात, पित्त, कफ तीनों प्रकुप्त धातुओं का शमन हो जाता है, खाया हुआ भोजन पच जाता है। और जो चीज आप मने, वो कोई एक नस ऐसी बता रहे थे, नाड़ी, जो केवल पान का रस लेने के लिए ही खुलती है बस, और किसी चीज के लिए नहीं खुलती है। वो बहुत स्वास्थ्य में लाभ करती है। इसलिए आपने देखा होगा, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, तांबूलम, नैवेद्य के बाद देवताओं को तांबूल अर्पित किया जाता है। भोग के बाद ठाकुर जी को बीरी अर्पित की जाती है। तो अब पान साधु बटुक ब्रह्मचारी इनको नहीं खाना चाहिए। मंगल सौभाग्य शून्य माताओं को नहीं खाना चाहिए। किंतु इसमें हम थोड़ा सा एक सुधार कर देते हैं।
पान नहीं खाना चाहिए दुकान पर खड़े होकर, बाजार में खरीद कर। किंतु बरसाने में राधा रानी दर्शन करने गए और श्री जी की बीरी मिल गई तो, नंदगांव में लाला की बीरी मिल गई तो, दाऊ जी में ठाकुर जी की बीरी मिल गई तो वो पान नहीं है, वह तो श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद है। हम जगन्नाथ जी जाते हैं तो वहां जगन्नाथ जी के पुजारी पंडा जगन्नाथ जी की बीरी देते हैं। श्रीनाथ जी तो महाराज सबसे बड़ा बीरा आरोगते हैं, इतना बड़ा बीरा, वो बीरा के भीतर कम से कम 20-25 पत्ता होते पान के हैं, उनका बीरा अलग ही होता है, श्रीनाथ जी वाला बीरा इतना बड़ा। तो प्रसाद रूप में, भगवत प्रसाद रूप में हम बांट करके थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन व्यसन रूप में साधु को, ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए। दुकान पर खड़े होकर के तो कभी नहीं खाना चाहिए कि चाय पियो पान खाओ, ये तो उसमें शोभा नहीं है, इसमें बड़ी वेश की निंदा है। तो 8 प्रकार के सौभाग्यों में तांबूल भी है, भोजन भी सौभाग्य का प्रतीक है। बढ़िया सुंदर भारतीय देसी गाय के गव्य पदार्थों से युक्त रस्य स्निग्ध शुद्ध सात्विक बढ़िया भोजन मिले, ये भी सौभाग्य का सूचक है। हाँ, ये नहीं कि एकदम ढंढोला दाल, धोखे से कहीं दाल में गोता लगाने को मिले तो एक दाल का कण न मिले, पीरा पीरा पानी और मोटे आधे जले आधे कच्चे रामरोट, ऐसा मिले भोजन तो समझो महाराज दुर्भाग्य है। बढ़िया सुंदर चकाचक मिले तो सौभाग्य है। तो 8 प्रकार के सौभाग्यों में सुंदर सात्विक आहार, सुंदर भोजन, ये भी एक सौभाग्य है। और महाराज जी भूषण, अच्छे सुंदर आभूषण भगवान को प्रसादी बना करके श्रीअंग में धारण करना, ये भी 8 प्रकार के सौभाग्य में भूषण भी है। ये 7 हो गए। और 8वां सुख है सौभाग्य का वाहन। एक से एक कीमती घोड़ा, हाथी, उस जमाने में हाथी घोड़ा चलते थे तो हाथी घोड़ा सौभाग्य का प्रतीक थे। अब हाथी घोड़ा तो पता नहीं कहां चले गए, अब तो वाहन आ गए। डीजल पेट्रोल का धुआं उड़ाने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन आ गए। महाराज जी देखिए, हमारे प्राचीन जो परिवहन की व्यवस्था थी वो शून्य माने शून्य के बराबर भी प्रदूषण उनमें नहीं था। गाय हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, वे जो कुछ भी करते हैं मलमूत्र आदि, वो सब प्रकृति में ही जाकर मिल जाता है, उससे कहीं कोई गंदगी या प्रदूषण नहीं होता है। पर और जितने उपकरण वाहन आदि के हैं ये सब प्रदूषण पैदा करने वाले। तो वाहन का सुख भी वो सौभाग्य के सुख में आता है। ये 8 प्रकार का सौभाग्य, ये 8 प्रकार का सौभाग्य हरिनाम लेने वाले को, राम नाम लेने वाले को बिना चाहे प्राप्त हो जाता, बिना चाहे। वो नहीं चाहे तो भी उसको मिल जाएगा। सकल सौभाग्य, गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए नाभाजी महाराज ने लिखा है कि विठलनाथ जी महाराज के संपत्ति को, सौभाग्य को देख करके सुरपति मन मोहे, इंद्र का मन मोहित हो जाता था कि कलयुग में इनके पास इतना ऐश्वर्य है, माने हमारा ऐश्वर्य इनके सामने कुछ नहीं है। ये ऐश्वर्य गोसाई श्री विठलनाथ जी का था। तो उन्होंने कौन सी विद्या सिद्ध की थी, कौन सा तंत्र मंत्र किया था धन की प्राप्ति के लिए? यह है अहरनिश श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण के चिंतन का प्रभाव कि 8 प्रकार का सौभाग्य गोसाई श्री विठलनाथ जी के जीवन में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। सकल सौभाग्य, आप हरिनाम का आश्रय लेंगे तो बिना चाहे भी 8 प्रकार का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा। सकल सुख, ये सकल सुख क्या है?
सकल सुख है, एक तो है नित्य सुख और एक है जन्य सुख, इंद्रिया ज्ञानादि के द्वारा प्राप्त। तो वो सात्विक सुख है। नित्य सुख जो है वो सात्विक सुख है ज्ञानादि के द्वारा, और राजस सुख जो है वो आने जाने वाला सुख है, उसका नाम है विषय सुख। और तामसी भी सुख है, आलस्य उन्माद आदि के द्वारा प्राप्त सुख, ये भी सुख है, लेकिन ये सुख परिणाम में भयंकर दुख देने वाला है। तो शुद्ध सात्विक सुख भी श्री राम नाम प्रदान कर देता है। सकल सौभाग्य सुख, संपूर्ण सौभाग्य सुख, मायिक अमायिक लौकिक पारलौकिक सुख, सब कुछ श्री राम नाम का आश्रय लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मन सदा राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, मूढ़ मन बार बारम। सकल सौभाग्य सुख खानी जिय जानी सठ। अरे सठ, तू सुख और सौभाग्य तो चाहता है, पर श्री राम नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, कृष्ण नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, हरि नाम का आश्रय नहीं ले रहा है। यदि तू ये चाहता है तो संपूर्ण सौभाग्य और सुख की खान तो श्री राम नाम है। मानि विश्वास वद वेद सारम। आप बात पर विश्वास करो, और यह संपूर्ण वेदों का सार है। वेदों का परम तात्पर्य श्री हरि नाम में है, राम नाम में है, ऐसा अपने मन में अनुभव करो। पोरबंदर जहां श्री भाई जी का सांदीपनी आश्रम है, वहां पोरबंदर में भी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा अखंड संकीर्तन आरंभ किया गया, अभी भी चल रहा है। तो वहां एक परिवार था, वो इतना गरीब था कि इसकी समस्या थी, खाने के लाले थे। तो उस परिवार के एक सज्जन ने हमको बताया कि महाराज जी, हम लोगों की न तो संतों में श्रद्धा थी, ना ही कथा कीर्तन में कोई श्रद्धा थी, हमारी श्रद्धा तो भूखे थे भोजन में थी। तो इस लोभ से प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन में जाते थे कि वहां जो भी कीर्तन करता था उसे सुंदर प्रसाद मिलता था। प्रेम भिक्षु जी महाराज की पद्धति बड़ी विलक्षण थी। वे कहते थे, पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, वो कहते थे कि जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सर्वोपरि साधन, सबसे सहज सुलभ साधन श्री हरिनाम संकीर्तन है। और ये जो जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है, और यही साधन महंगा हो जाए तो फिर गरीबों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए कहते थे और साधन भले ही महंगे हो जाएं, पर हरिनाम महंगा नहीं होना चाहिए, हरिनाम तो सबको सुलभ होना चाहिए। तो बिना 1 रुपए खर्च के कीर्तन होना चाहिए। उनका इस बात पर बड़ा जोर रहता था। महाराज जी, आज भी कम से कम 7-8 जगह अखंड कीर्तन चल रहा है और बिना 1 पैसा के चल रहा है। आप सोचो, हमारे यहाँ ब्रज में ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो कीर्तन वालों को कुछ देना पड़ता है। नहीं महाराज, कीर्तन बंद हो जाए, हमने भी एक बार सोचा कि कीर्तन ऐसे ही शुरू करें। स्थान में इतने लोग रहते हैं तो काहे को मासिक कुछ दे करके करावें, या आश्रम के लोग ही कर लेंगे। तो एक महात्मा ने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये सेवा संभाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले वही आसन बांध के कुछ दिन बाद जाने के लिए तैयार हुए। मैंने कहा भाई तुमको क्या हुआ,
कहते ये बड़ा वैसा काम है हमारा, वो भजन का समय होता ही है, वो है। तमाम संत निवास खाली हो गया महाराज जी। हाँ, कहने में बड़ी लज्जा का भी अनुभव होता है, वो तो नहीं करेंगे। तब क्या करोगे भाई? भजन नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे तो क्या करोगे? अंत में यही मन में निश्चय हुआ कि भाई कीर्तन तो चलाना है, अखंड गोरक्षा के लिए कीर्तन होना चाहिए। और कीर्तन हो रहा है। वो कीर्तन भी बड़े विलक्षण ढंग से शुरू हुआ। दिल्ली के कुछ महानुभाव रात्रि को 11 बजे हमारे पास आए। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हम दिल्ली से आ रहे हैं। हमने पूछा नहीं नाम गाम और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा महाराज जी हम इतनी रात को इसलिए आपसे आए हैं कि हम आपका नियमित प्रवचन सुनते हैं। आपने कहा सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ हरिनाम है, तो गोरक्षा के लिए और तो सब काम हो रहे हैं, कहीं अखंड कीर्तन हो रहा है कि गोरक्षा के लिए? यदि यहाँ आप अखंड कीर्तन गोरक्षा के लिए शुरू कर दें तो लगता है देश में बहुत जल्दी वातावरण निर्मित हो जाएगा। वो कह के चले गए। हमारे मन में बात बैठ गई और फिर ठाकुर जी की कृपा से आज 2007 में शुरू हुआ। क्यों दिन बंधु उदासी? 2007 में अखंड हरिनाम संकीर्तन भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, सभी के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो, ये दो संकल्प लेकर के और ये कीर्तन आरंभ हुआ है। 2007 से इस समय 2020 चल रहा। कितने साल हो गए? 13 वर्ष हो गए कीर्तन होते होते अखंड। लेकिन अब बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, क्यों? मासिक उनको दे दो। अच्छे बेचारे बंगाली वैष्णव हैं, वो कीर्तन करते, वो मासिक ले लेते हैं, कोई सिर दर्द नहीं है। प्रेम से बढ़िया 3 मूर्ति बैठ के करते हैं। कोई खोल बजाता है और उनको अपनी कीर्तन का महाप्रभु जी की कृपा है, कीर्तन बढ़िया हो जाता। लेकिन वो पैसा देने से चल रहा है, पैसा न दें तो बंद हो जाए। पर धन्य है श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को, जो 50 वर्ष हो गए उनको भगवत धाम गए, और अभी भी 50 वर्ष में भी कम से कम 7-8 जगह अखंड कीर्तन चल रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। और सब जगह लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मना ही छे, माने वहां कीर्तन में भेंट धरना मना है। तब आप लोग कहेंगे कि फिर प्रेम भिक्षु जी के समय में कीर्तन कैसे होता था? हजारों लोग महाराज उपस्थित होते थे कीर्तन में। कैसे कीर्तन होता था? बस बाबा जी गए, झंडा गड़ गया, कीर्तन शुरू हो गया। आप तो कुछ रखते नहीं थे, 2 वस्त्र रखते थे बस, कमंडल 2 वस्त्र। कीर्तन शुरू हुआ। अब जो वैष्णव क्षेत्र के हैं वो अपने घर से सामान लाना शुरू किए। कोई दाल ला रहा है बनी बनाई, कोई रोटी, कोई साग, कोई भाजी, कोई चटनी, कोई अचार, कोई नमकीन, जो जिसके घर में है वो आकर के भेंट करते थे। दाल में दाल, साग में साग, रोटी में रोटी, भात में भात, सब मिलाते चले जाते। सवेरे 9 बजे से इकट्ठा होता, दिन में 1-1:30 बजे तक सब इकट्ठा हो जाता। उसी में तुलसी छोड़ के भोग लग जाता कीर्तन वाले ठाकुर जी को। और फिर सब कीर्तन वाले बैठ के, उसमें कोई भेद भेद नहीं करते थे, कीर्तन वाले बैठ के पाते। और लोगों का अनुभव था कि उसमें इतना विलक्षण स्वाद आता था, क्योंकि 20 तरह की तो साग एक साथ मिल गई और कितने घरों की दाल मिल गई। और जो लाने वाले हैं वो सब वैष्णवी होते थे, भक्त ही होते थे। ऐसे लोगों के यहाँ से नहीं आता था जो खाया पिया ना जा सके। अच्छे सात्विक लोग ही पवित्रता से बना करके लाते थे। तो इस तरह से तो राजभोग की व्यवस्था हो जाती थी कीर्तन वालों के लिए। कोई आओ सब खाओ, जब तक है तब तक खाओ, नहीं है तो जय सिया राम। और फिर शाम को 4 बजे 5 बजे से फिर धीरे धीरे इकट्ठा होता था। तो 7-8 बजे तक, 9 बजे तक ब्यारू इकट्ठी होती थी। और फिर भोग लगता था तो 9 बजे से 12, 1, 2 बजे रात तक, जब तक है तब तक सामान तब तक चलाओ। जिसको भूख लगे, बस एक प्रार्थना प्रेम भिक्षु जी महाराज करते थे कि भैया प्रसाद सब पाओ, पर एक कीर्तन वालों के लिए आया है, बिना कीर्तन किए खाओगे तो ये पचेगा नहीं। कीर्तन करो खूब तब खाओ, सबको खा, किसी को मनाही नहीं है पाने की, सब पाओ पर कीर्तन करके पाओ।
तो उस परिवार ने हमको बताया कि कीर्तन में हम लोग इसलिए जाते थे परिवार सहित कि इसकी समस्या थी, भोजन की समस्या थी। तो चलो थोड़ी देर कीर्तन में बैठेंगे, ऐसे ही समय जाते कि थोड़ी देर कीर्तन में बैठे तब तक पंगत का समय हो जाए। तो जैसे लोग बैठना शुरू किए, धीरे धीरे एक एक करके बैठना शुरू कर, तृप्त होके खा लेते। तो कहते कि भोजन के लालच में कीर्तन शुरू किया, और बोले फिर ऐसी दया हुई कि लंदन में उनका बहुत बड़ा कारोबार, फोटो का, कैमरे का, फोटो का बहुत बड़ा कारोबार। और अब तो प्रेम भिक्षु जी महाराज की तिथि आती है तो वो लंदन में अखंड कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। अब वो उन्होंने एक मंदिर, कीर्तन मंदिर, संकीर्तन मंदिर बनाया था, उसका उद्घाटन करने हम गए थे। भारत में एक मंदिर बनाया था। उन्होंने कहा महाराज कहीं भी अखंड कीर्तन की कोई व्यवस्था करे, बस वो शर्त यही है बिना पैसे वाला कीर्तन होना चाहिए। तो भूमि और भवन तैयार करने के लिए इस सेवक को कहीं भी याद कर लेना। क्यों? बोले हम तो रोटी के लाले थे, कीर्तन में हम जुड़े तो हमारा तो महाराज भाग्य जग गया। तो लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक सुख सब कुछ आपको हरिनाम से मिल जाए। और दूसरी बात है, इस प्रश्न का दूसरा समाधान, थोड़ा भी धर्म का आचरण बड़े से बड़े भय से रक्षा कर लेता तो इतने सावधानी से किए गए धर्म के आचरण ने अजामिल की रक्षा क्यों नहीं की? इसका एक कारण इसका जन्मांतरीय अपराध भी है। यह पूर्व जन्म में भी ऋषि ही था, ब्राह्मण ही था, बड़ा वेदज्ञ था, कर्मकांडी था, सर्वगुण संपन्न था, किसी प्रकार का कोई दोष इसमें नहीं था। बस एक ही कमी थी, कथा कीर्तन नहीं सुनता था। एक दिन कथा में जाकर बैठ गया तो कथा में भगवान व्यास की उत्पत्ति का प्रसंग आया। भगवान पराशर महर्षि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से कैसे भगवान व्यास का अवतरण हुआ, यह प्रसंग आया। यह प्रसंग सुनकर यह महर्षि पराशर जी की हंसी उड़ाने लग गया। अरे देखो, वाह जी, अच्छे रहे। मछली के पेट से पैदा हुई कन्या, निषाद राज के द्वारा पालित पोषित कन्या सत्यवती, उस सत्यवती से उन्होंने पुत्र उत्पन्न कर दिया और कन्या की कन्या बनी रही, ऋषि के ऋषि भी बने रहे और वे वो व्यास जी भगवान हो गए। वाह, अच्छा हुआ। इसका मतलब है पाप पुण्य की व्यवस्था सब छोटे मोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं है। इस तरह से इसने महर्षि पराशर का उपहास किया। उसी समय ऋषियों को रोष हो गया। कहा तू अपने धर्माचरण का बड़ा अहंकार रखता है, तो अब तुझे इन महर्षि के तिरस्कार के पाप के परिणाम स्वरूप धर्माचरण करते करते भी तेरा पतन हो जाएगा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाहाकार कर उठा, महाराज क्षमा करो, कैसे? इसका प्रायश्चित होगा। बोले फिर ये महात्मा लोग ही तुमको उबारेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये कथा इसके पूर्व जन्म की है। उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज इस पद में। अजामिल जैसे महापातकी के ऊपर कृपा हो गई। कैसे पहुंची भगवान की कृपा? संतों के कंधे पर चढ़कर कृपा पहुंच गई। संतों के कंधे पर चढ़कर कृपा पहुंच गई। साधुओं की जमात जा रही थी, संध्या का समय हो गया। तो महाराज कहते थे पुराने संतों में नियम था, अकेले दुकेले पिंड न पड़ना, अकेले किसी गांव के भीतर नहीं रहते थे, जंगल में बाहर रहते थे और सूर्यास्त के बाद यात्रा नहीं करते थे। दिन दिन में थोड़ी देर चले
नित्य नियम करके फिर थोड़ी दूर चले, दोपहर हो गई तो कुछ खाया पिया, विश्राम किया, फिर 1-2 घंटा फिर चले, संध्या हो गई फिर कहीं बैठ गए। इस तरह से संत चलते थे, दिन दिन में, रात्रि में नहीं चलते थे। ऐसे ही संतों की जमात चलते फिरते सौभाग्य से उस जंगल में आ गई जिस जंगल में अजामिल रहता था। अब सूर्यास्त हो गया, कहां जाएं साधु? तो साधुओं ने पूछा कि यहां रात्रि विश्राम हम करना चाहते हैं, कोई मठ मंदिर, कोई स्थान, अथवा कोई प्रेमी भक्त उनका कोई ऐसा घर है, आश्रय है जहां हम लोग रह सकें, जंगल है। उन जंगली लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, यहाँ बड़े ऊंचे उच्च कोटि के भक्त रहते हैं, उनका नाम है अजामिल जी, उनके यहाँ चले जाओ, बहुत बढ़िया सेवा करेंगे। इसके 2 भाव हैं, या तो उन्होंने व्यंग किया कि जाओ तुम्हारा लोटा लगोटा कमंडल भी छीन लेंगे, पिटाई ऊपर से करेंगे, ऐसे अजामिल जी हैं, बहुत माल खाए हो, सब पता चल जाएगा तुमको। या तो ऐसा समझो कि काऊ दुष्ट ने पठाए साधु, अथवा ये समझो कि वे जंगल के चोरी डकैती करके निर्वाह करने वाले हिंसाजीवी कोल भील, वे समझते थे कि अजामिल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो हम लोग तो कोल भील हैं, ये कम से कम ब्राह्मण तो है ही है, कुछ ना कुछ तो समझेगा कि साधुओं को कैसे रखा जाता है। अथवा ऐसा कहो कि सद्भाव से ही भेज दिया। अजामिल शिकार खेलने गया था, तमाम पशुओं को मार करके कंधे पर लाद के ला रहा था। उसकी गृहिणी जो बेश्या थी, उसने जंगल में जाकर उसको कहा, फेंको सब, स्नान करो, स्नान करके चलो, संतों का दर्शन करो, 12 वर्ष में घूरे का भी सौभाग्य उदित होता है। हम लोग तो महापापी हैं, पर संत गंगा चलकर हमारे द्वार तक आई है, चलो। बुद्धि आए गई सातकी, संतों का दर्शन करके उस पापी जीव को भी सात्विक बुद्धि आ गई। संतों ने समझ लिया कि हमको भेज तो दिया है यहां, लेकिन ये महापतित व्यक्ति है, इसके घर में कोई संस्कार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे भाई, किसी भक्त के यहां जाओ तो रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तहां देख हर्षि कपिला। पता चलता है, घर के ऊपर तिलक लगे हुए हों, शंख चक्र बने हों, ऊर्ध्वपुंड्र का चिन्ह बना हो। जयपुर में हमारे महाराज जी एक भगत के यहाँ गए, श्री जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज का वो शिष्य था भगत। घर के प्रत्येक कक्ष के ऊपर श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते, और प्रत्येक कक्ष के ऊपर सुंदर निम्बार्क परंपरा का सुंदर तिलक और शंख चक्र का चिन्ह। महाराज जी बोले, गदगद हो गए महाराज। महाराज जी बोले कि देखो पंडित जी, ये होते हैं वैष्णव। श्री जी महाराज का शिष्य था, महाराज जी की कथा थी, दास गया था। महात्मा खूब गए थे महाराज, वो हाथ जोड़ के एक ही बात कहता, भगत महाराज हम कथा करने के लिए थोड़ी बुलाएं आपको, आपका दर्शन हो गया, हो गई कथा, आप तो खूब प्रेम से प्रसाद पाओ और विश्राम करो, जितना मन हो सीताराम राधे श्याम कर देना, हमारी कथा हो गई। महाराज जी 2 टाइम कथा कहते, 2 बार तो कम से कम बाल भोग करा देता। और महाराज जी मने करते कि हमारा बार बार मुंह जूठा करने का अभ्यास नहीं है, साधु लोग मना करते। तो आंख में आंसू भर के हाथ जोड़ के कहता कि हमने तो गुरु महाराज से सुना है, जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी से, कि हाथ सूखा साधु भूखा, हाथ सूखा साधु भूखा। तो हमारे गुरु महाराज की बात को तो सत्य कर दो महाराज, नहीं पाओ तो रोने लग जाए। महाराज जी बोले, बड़ा विचित्र भगत मिला। ये कहने का आशय हमारा ये है, एक वैष्णव का घर अलग दिखाई पड़ जाता, गौ माता बंधी हुई है, तुलसी का बगीचा है, फूल खिल रहे हैं, भगवान का नाम श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज, भगवान के नाम लिखे हैं,
चित्रपट लगे हैं, भगवान के चित्रपट लगे हैं, संतों के महापुरुषों के चित्रपट लगे हैं, ऐसे लगता मानो हम भगवान के धाम में आ गए। ऐसे भी लोगों के घर होते हैं जहां जाति मनोद्विग्न हो जाता है, सब जगह जूता चप्पल घुस रहा है, एक्टरों के फोटो लगे हुए हैं, नग्न अर्धनग्न चित्र लगे हुए हैं, ऐसे लगता पता नहीं किस संस्कार शून्य व्यक्ति के घर में आ गए। ऐसे भी घर होते हैं। तो संतों को पता चल गया कि ये महापतित है, लेकिन अब आ गए हैं तो रात्रि को कहीं जाना तो है नहीं, यहीं रात्रि व्यतीत करनी है। इसने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो आपने संतों ने पूछा आपका शुभ नाम। अरे महाराज क्या बताएं हमारा नाम, हमारा नाम तो हमारे पिताजी ने अजामिल रखा था। इसलिए प्रियादास जी ने लिखा है, धर्यो पितु मातु नाम अजामिल सांचो भयो। माता पिता ने नाम धरा था, वो सच्चा हो गया। अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ, माया में मिला हुआ, अजामिल हो गया। पर संतों की सामर्थ्य है, जो अजा माया से मिला हुआ था, संतों ने कृपा करके उसे भी माया से अमिल कर दिया। अजा अमिल, सवर्ण दीर्घ हो गया, अजा अमिल। पहले अजा मिल था और अब अजा से अमिल माने अजा माया से मुक्त हो गया। अजामिल ने, बहुत ध्यान से सुने ये प्रकरण, क्योंकि तुलसीदास जी इस पद में इसको कहने वाले हैं। अजामिल ने सबसे अच्छा काम अपने जीवन में यदि कोई किया तो वह यह किया कि संतों के पूछने पर उसने कुछ छिपाया नहीं, अपने हृदय को खोल कर रख दिया। इसी का नाम है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। किसी प्रेमी ने ये लिख करके दिया है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे ही रघुराई। इस चौपाई का अर्थ क्या है? चतुराई छोड़कर भजन करने से क्या मतलब है? और भजन कृपा, भजत कृपा, क्या भगवान तुरंत कृपा करते हैं? अरे भगवान का कृपा करने का तो स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। चतुराई का अर्थ है छल कपट करना, छिपा लेना अपने आप को। हम जैसे हैं नहीं वैसे अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं, यही चतुराई है। हम जैसे हैं वैसा अपने आप को प्रमाणित करें, उसमें बनावटी पने की क्या आवश्यकता है? स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मनुष्य चतुराई खेलता है, और जीव का सच्चा स्वार्थ जब भगवान से प्रेम करना ही है तो फिर इस लौकिक चतुराई की क्या आवश्यकता है? लौकिक चतुराई से किसी संसार की वस्तु का लाभ प्राप्त करना चाहता है, और जिस वस्तु को वो पाना चाहता है वो तो नाशवान है। तो चतुराई हुई कि मूर्खता हुई? हमने छल कपट पाखंड भी किया, भगवान से विमुख भी भये, और जो हमको वस्तु मिली वो ऐसी मिली जो प्राप्त होने के बाद बिछुड़ने वाली है, और जब मिलेगी तो प्रसन्नता होगी, और जब जाएगी तो रोना पड़ेगा उसके लिए। चित्रकेतु को लड़का मिला और फिर रोना भी पड़ा। हरिशरणम, इसने चतुराई नहीं की, ये सबसे ऊंची बात है, इससे शिक्षा लेनी है। अजामिल ने सारी बात बता दी, हम ऐसे थे महाराज, क्या करें। जन्म तो हमारा पवित्र कन्नौज शहर में, कान्यकुब्ज देश में, गंगा के तट पर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में हुआ। समय से हमारे सारे संस्कार हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हुआ। हमने विधिवत वेदत्रयी का स्वाध्याय किया, विधिवत समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा ली। मैं आहिताग्नि ब्राह्मण रहा। एक दिन समिधा लेने गया था, और बस समिधा लेते समय जंगल में एक वेश्या के साथ कुछ विषयी पुरुषों को नाचते गाते हुए देखा। हमारे कोई दुर्भाग्य का ही समय था, मैं उसे देखने लग गया। और नामना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता,
कहाँ मैं कैसा था और घोर पतित हो गया, उस वेश्या में आसक्त हो गया। अपने पिता माता की कीर्ति, उनकी यश प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। मेरे पिता माता इसी दुख में मर गए कि मेरा एकमात्र पुत्र इतना पतित हो गया, अखाद्य खाने लग गया, अपेय पीने लग गया, क्या कसर रहेगी इसके पतन होने में। इसी दुख में पिता माता मर गए। एक प्रकार से पितृमातृ हत्या का भी अपराध मुझे लगा। ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश किया तो ब्रह्म हत्या का पाप भी मुझे लगा। स्त्री की हत्या, बहुत ध्यान से सुने, पुराणों में लिखा है ब्रह्म हत्या से जितना पाप होता है उसका 10 गुना पाप स्त्री की हत्या करने पर होता है। नारी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे जैसा अपराध हो। स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरे इस दुष्प्रवृत्ति के कारण मेरे पिता माता भी मर गए, मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, वो भी पाप मेरे सिर पर चढ़ा। और अब मैं बहुत क्या कहूं भगवान, कौन सा ऐसा निंदित दुष्कर्म है जिसको हमने हजारों हजारों बार न किया हो। और अब तो स्थिति ये है कि बस किसी जमाने में मैं ब्राह्मण रहा, अब तो मेरा ब्रह्मत्व भी नष्ट हो गया। शरीर तो ब्राह्मण कुल का जरूर है, पर आचरण तो राक्षसों से भी गए बीते हैं। ये वेश्या मेरी पत्नी है और ये तमाम संतान हैं, लूट खसोट करके निर्वाह करता हूं। ऐसा ही काम है। आपने पूछा था, हमने अपना सारा परिचय बता दिया। देखो संतों की करुणा, ये संतों ने अरे राम राम कैसे दुष्ट पापी के यहाँ, चलो चलो यहाँ से भगवान, ये नहीं, कोई बात नहीं, भगवान पतित पावन है। अजामिल तुम दुखी मत हो, भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, जाओ विश्राम करो, हम लोग भी विश्राम करेंगे। पर साधु कहाँ विश्राम करें, वो रात्रि भर यही चर्चा करते रहे कि कैसे इसका उद्धार, क्या करें, कैसे इसका उद्धार। वो हम कह रहे हैं ना, कृपा चढ़ के कांधे पर पहुंचती, संतों के कंधे पर चढ़ के ठाकुर जी की कृपा वहां पहुंच गई। कोई कहता था इसको कथा सुनाओ, कोई कहता था इससे तपस्या कराओ, कोई कहता था इसको थोड़ा वेदांत पढ़ा दो, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि किसी साधन के योग्य यह नहीं है। देखो उपदेश उसको देना चाहिए जो साधन करे, करेगा नहीं। भजन हो ही नहीं तामस देहा, इतना तामसी है भजन तो करेगा नहीं। उपदेश देने का मन इसलिए नहीं होता है, लोग पूछते तो हैं कि महाराज जी कोई आज्ञा दीजिए हम कुछ करें, लेकिन इसके बाद वो करते नहीं है, खाली समय खराब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एक सज्जन दिल्ली में हमसे बोले, एक कोई बात हमको ऐसी कह दी जिसको हम कर सकें। तो हमने कहा ठीक है, आधा घंटा सत्संग और आधा घंटा कीर्तन, 1 घंटा समय अपने घर के ठाकुर जी के सामने, आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा किसी भी ग्रंथ को एक व्यक्ति पढ़े, सब सुने। इतना सुनते ही वो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या उन पे विपत्ति आ गई हो। बोले महाराज जी ये तो बिल्कुल संभव नहीं, बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, पत्नी टीवी देखती है, हम भी देखने लग जाते हैं, दिन भर ऑफिस से आते हैं, फिर क्या करें, देश विदेश के समाचार सुनते हैं, 1 घंटा समय महाराज कहाँ। ले साहब कहते कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करें, मूड पे हाथ धर दो तो तुम्हारे 60 चक्र भेदन हो जाए, कुंडलिनी जग जाए, भगवान सामने आ जाए। ले साहब पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे कृपा माने कर पा, संत जो कहते हैं उसको करो और करने से पा जाओगे, इसी का नाम कृपा है। ऐसा कहते थे पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज।